हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शेड्स। और शेड में अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 1.2 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे कि पहले की वीडियो में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो एक्सरसाइज 1.3 का है उसको हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, वहाँ पर भी वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 को करने से पहले इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लें आप। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस के बारे में, है ना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, इंट्रोडक्शन पार्ट जो एक्सरसाइज 1.3 का था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसेट के बारे में पढ़ा था, इंट्रोल्स के बारे में पढ़ा था, पावर सेट के बारे में पढ़ा था और यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। तो जितनी चीज़ें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा है, पढ़ा है, उसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट आर नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए और आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सबसेट है और कौन सबसेट नहीं है। ठीक है ना। तो सबसेट के लिए मैंने बताया था कि सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट होता है, किसी भी सेट का एक पार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं सबसेट, है ना। तो देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट में ये वाला सिंबल यूज़ होगा, कौन कौन से स्टेटमेंट में ये वाला सिंबल यूज़ होगा, है ना। देखो फर्स्ट वाले में बात करें तो इसमें लिखा है 2 3 4, एक सेट ये दिया है, दूसरा सेट ये है 1 2 3 4 5, है ना। तो आपको बताना है कि भाई ये पहले वाला जो सेट है क्या ये इस वाले सेट का सबसेट है। तो देखो भाई, इसमें एलिमेंट है 2, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इसका मतलब ये कि जो पहले वाला सेट है ये दूसरे वाले का क्या है, सबसेट है। और अगर ये सबसेट है तो यहाँ पर आप सिंबल यूज कर सकते हो सबसेट का। आई बात समझ में? ये वाला सेट इस वाले का क्या है, सबसेट है। सबसेट को लेकर कोई भी अगर डाउट हो तो इससे पहले की वीडियो लेक्चर जरूर देख लें आप। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है ए, इसमें ए नहीं है, बस ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, पहला ही एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो सेट बना हुआ ये इसका कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो एलिमेंट है वो यहाँ होने चाहिए लेकिन नहीं है, इसका मतलब कि ये सबसेट नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है ना। तीसरे वाले की बात करें तो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, है ना। मतलब यह है कि यहाँ पर एक विद्यार्थी है जो आपके स्कूल में क्लास 11th में पढ़ता है। ठीक है ना, ये पहला सेट हो गया। दूसरा वाला सेट है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो कहने का कुल मतलब ये है कि आपसे पूछ रहा है कि ये जो पहला वाला सेट है क्या ये दूसरे वाले सेट का सबसेट है। तो सबसेट पहचानने की क्या ज़रूरत है? सबसेट पहचानने के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी किसकी? ये देखना पड़ेगा कि क्या ये पहला वाला सेट इसमें है, क्या इसमें जो एलिमेंट हैं वो इसमें बिलोंग करते हैं। ये समझने के लिए आपको इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने स्कूल में क्लास 11th में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ ही साथ आप अपने स्कूल में भी पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि जो स्टूडेंट इसमें है, क्लास 11th में है, वो आपके स्कूल में भी है। समझिएगा बात, जो स्टूडेंट आपके क्लास 11th में पढ़ता है वो आपके स्कूल में भी है ना। तो अगर ये बात करें कि भाई एक्स दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, तो ये कहीं ना कहीं इसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि एक्स दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो जो बच्चा आपकी क्लास में पढ़ता है वो आपके स्कूल में भी पढ़ता है। ठीक है ना, आपके स्कूल का भी वो स्टूडेंट है। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब ये वाला सेट इस वाले सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो उसमें होंगे। नेक्स्ट वाले की बात करें तो कह रहा है कि एक्स दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। कोई प्लेन है ना, उसमें एक सर्कल है। ठीक है, दूसरा वाला सेट कह रहा है कि एक्स दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। मतलब इस वाले सेट में जितने भी सर्कल हैं उन सब का रेडियस कितना है, 1 है। इस वाले सेट में जितने भी सर्कल हैं उन सब का रेडियस कितना है, 1 है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल कह रहा है कि एक सर्कल है। तो एक सर्कल है, अब इसका पता नहीं क्या रेडियस होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन इसमें तो फिक्स है ना कि केवल इसमें वही सर्कल है जिनका रेडियस 1 है। तो ये सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें कंडीशन दे दिया कि एक ही
यूनिट का रेडियस होना चाहिए, इसमें कंडीशन है ही नहीं। हाँ ये उलट देता, अगर ये वाला यहाँ होता, ये वाला यहाँ होता तो सबसेट हो सकता था, है ना। बात को समझिए, इस वाले में केवल वही सर्कल है जिनका रेडियस 1 है, और इस वाले में सारे सर्कल हैं, 1 2 3 4, जितना भी रेडियस आपको लेना ले सकते हो। तो इसमें वो सभी सर्कल हैं, पता नहीं उनका रेडियस क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसमें सभी सर्कल हैं और इसमें केवल वही सर्कल हैं जिनका रेडियस 1 है। तो ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं होगा, है ना, ये सबसेट नहीं होगा। हाँ ये वाला यहां होता, ये वाला यहां होता तो हो सकता था। आई बात समझ में। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है कि एक्स दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। यहां पर ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, और यहां पर कह रहा है कि एक्स दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, है ना। ये कभी मैच ही नहीं कर रहा है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा ना। यहां रेक्टेंगल है, यहां ट्रायंगल है, भाई रेक्टेंगल वाले में ट्रायंगल कहां से लाओगे, तो ये आपका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले की बात करें तो कह रहा है कि एक्स दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। यहां पर जो ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलैटरल है, और यहां पर जो है एक्स दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। यहां पर ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, यहां पर केवल इक्विलैटरल की बात कर रहा है। तो जो ट्रायंगल वाला सेट है, इस ट्रायंगल वाले सेट में राइट एंगल वाले भी हो जाएंगे, इक्विलैटरल भी हो जाएंगे, आइसोसेलेस भी हो जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल आ जाएंगे, और उनमें से आपको किसको लेना है, केवल इक्विलैटरल को लेना है। तो ट्रायंगल वाले सेट में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो आपका सेट है ये इसका क्या है, सबसेट है। यहां पर केवल इक्विलैटरल की बात कर रहा है, और यहां पर सारे सभी तरह के ट्रायंगल हैं, जो भी ट्रायंगल आप लेना चाहो वो ले सकते हो। तो यहां पर इक्विलैटरल है, यहां पर सभी ट्रायंगल्स हैं, उनमें से हम क्या करेंगे, इक्विलैटरल को ले लेंगे और इस सेट को बना देंगे। इसका मतलब कि ये आपका क्या है, सबसेट है। केवल इक्विलैटरल है, उसमें सभी ट्रायंगल हैं, तो सभी में से केवल इक्विलैटरल ले लो, बन जाएगा सबसेट। नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है कि एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और यहां पर कह रहा है कि एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो आप जानते हैं कि इंटीजर में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, है ना। यहां पर अगर बात करें तो इवन नेचुरल नंबर में कौन सा सेट बनेगा, यही तो बनेगा, 2 4 6 8, यही बनेगा। और यहां पर अगर बात करें तो कौन बनेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे बनता जाएगा। तो आपको कौन चाहिए, 2 चाहिए, इसमें मिल जाएगा, 4 भी इसमें मिल जाएगा, 6 भी इसमें मिल जाएगा, 8 भी इसमें मिल जाएगा। तो ये आपका सेट जो है इसका क्या है, सबसेट है ना। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको ये पहचानना था कि पहला वाला जो सेट है वो दूसरे वाले का सबसेट है या नहीं। अगर सबसेट होगा तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे, सबसेट नहीं होगा तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बच्चा लोग अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इनमें आपको पता करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ना। तो ट्रू और फॉल्स आपको चेक करना है। कुल 6 स्टेटमेंट यानी 6 पार्ट दिए गए हैं इसमें। तो आओ देखते हैं 1 बाय 1 करके चेक करेंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ पर एक सेट दिया गया है, इसमें ए और बी ये 2 एलिमेंट हैं, और यहाँ पर दूसरा सेट है, इसमें बी सी और ए एलिमेंट है। यहाँ पर सबसेट का साइन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर नॉट सबसेट का लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले देखिए कि क्या ये सबसेट है, क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है। इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ए बी सबसेट बी सी ए, ऐसा होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है इसका सबसेट है, लेकिन इसने क्या दिया, इसने नॉट सबसेट का साइन लगा दिया। सिंबल यहाँ पर जो यूज हुआ है वो किसका यूज हुआ है, नॉट सबसेट का, जबकि यहाँ पर सबसेट होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है ना। समझ में आया क्यों फॉल्स है, क्योंकि भैया ये सबसेट होना चाहिए और ये नॉट सबसेट बता रहा है, ठीक है। सेकंड वाले को देखो, ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, ठीक है, सबसेट का साइन लगा हुआ है। दूसरा सेट जो है कह रहा है कि एक्स दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसका मतलब क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। अगर इसका हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए ई आई ओ यू, यही तो बनेगा। और ध्यान से देखो, इसमें ए है, यहाँ भी ए है, इसमें ई है, यहाँ भी ई है। इसका मतलब कि ये जो सेट है वो इसका क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पर साइन किसका लगा हुआ है, सिंबल किसका लगा हुआ है, सबसेट का। इसका मतलब कि ये क्या है, ये आपका ट्रू है। क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। थर्ड वाले को देखो, यहां पर 1 2 3 है, यहां पर 1 3 5 है। तो 1 तो है इसमें, 3 भी है इसमें, लेकिन 2 इसमें नहीं है।
तो ये सेट आपका इसका सबसेट नहीं है और इसने सबसेट का साइन लगाया है, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर ये वाला सबसेट, ये वाला सिंबल यूज होना चाहिए। तो मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, तो अगर सबसेट नहीं है तो ये वाला लगना चाहिए था, जबकि ये सबसेट लगाया हुआ है, तो ये आपका फॉल्स है। ये क्या है, ये फॉल्स है। आई बात समझ में। यहाँ पर ए है, इसमें भी ए है ना, तो ये वाला सेट इसका क्या है, सबसेट है। ये सिंपल सा है, तो ये आपका ट्रू है। ये जो है ये क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट वाले को देखो, यहाँ पर ए है, लेकिन ये जो लगा हुआ है सिंबल, ये एलिमेंट को बताता है। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। तो ए जो है वो क्या है, वो इस ABC में है, तो आप बोलोगे हाँ है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। क्यों, अगर ये सिंबल लगना था, ये सिंबल लगना था, तो इसको ऐसा दिखाना चाहिए था। ऐसा अगर होता तो हम कह देते कि ये सही है। किसी भी एलिमेंट को शो करने के लिए ब्रैकेट नहीं लगाया जाता, केवल सिंपल एलिमेंट होता है, बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, फिर हम सेट को लिख देते हैं। तो ये अगर ऐसा लिखा होता तो सही था, इसने ऐसा लिख दिया, और ऐसा लिखने का मतलब कि अब ये एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट बन गया है, और सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता, सेट सबसेट हो सकता है। तो यहां पर अगर ये सिंबल यूज किया गया होता तो ये सही था, लेकिन इसने बिलोंग्स टू का सिंबल यूज कर दिया, यानी एलिमेंट का सिंबल यूज कर दिया, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना, इवन नेचुरल नंबर, मिट गया, लेस देन 6। तो यहां पर इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है और लेस देन 6 की बात कर रहा है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसका रोस्टर बनाओगे तो एक 2 होगा, एक 4 होगा। क्यों, क्योंकि इवन की बात करनी है, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 से छोटा 2 और 4 ही होगा। ठीक है। इस वाले की अगर बात करें तो ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। मतलब यहां पर वो नंबर होंगे जो 36 को क्या करें, डिवाइड करें। तो आप लिख सकते हो 1 36 को डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, है ना, 5 तो नहीं करेगा, 6 कर देगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 कर देगा, है ना, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 कर देगा, है ना, फिर 12 के बाद आपका आएगा 18 कर देगा, और 18 के बाद आपका 36 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका सेट बनेगा। तो यहां पर ये वाला सेट है और यहां पर ये वाला सेट है। क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है? तो आप देख लो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। मतलब ये वाला सेट इस वाले सेट का क्या है, सबसेट है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रू है। तो यहां पर हमको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना था। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सेट दिया गया है और कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपको बताना है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर जो पार्ट दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट दिए गए हैं, इसमें आपको चेक करके बताना कि कौन सा इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। मतलब ये है कि कौन सा गलत लिखा गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सेट आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है ना, चलो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, 3 4 सबसेट ए। एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर जो सेट लिखा गया है A = 1 2 3 4 5, ये जो 3 4 लिखा गया है ना, ये 3 4 एक साथ में लिखा गया है, 3 4 एक साथ में लिखा गया है। तो ये जो 3 4 है, ये इस सेट का एलिमेंट है, सबसेट नहीं, एलिमेंट है। बात समझिएगा। तो अगर ये एलिमेंट है तो इसको दिखाना चाहिए था कुछ ऐसे, ऐसे दिखाना चाहिए था। ये 3 4 जो है वो बिलोंग करता है किसमें, ए में। ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये इस सेट का एलिमेंट है, क्योंकि इसको साथ में लिखा गया है। बात समझ रहे हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि 3, 4 एक सेट बना के इसमें दिया है, लेकिन ये सेट नहीं है, ये इसका क्या है, एलिमेंट है। तो ये सबसेट नहीं होगा। यहां पर कौन सा सिंबल लगना चाहिए, ये वाला लगना चाहिए, बिलोंग्स टू वाला, और इसने किसका लगाया, सबसेट का लगाया। इसका मतलब कि ये आपका इनकरेक्ट है। बात समझ में आ रही है। ये एलिमेंट है इसका, इस सेट के अंदर जैसे 1 2 है, वैसे 3 4 एक साथ में एलिमेंट है। 3 को आप अकेले नहीं, 4 को अकेले नहीं ले सकते, जहां भी लेंगे आप इन दोनों को साथ में लेंगे। ठीक है, सेकंड वाले में देखो 3 4 है और यहां पर बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया, ये सिंबल लगा दिया, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। थर्ड वाले की बात करें
थर्ड वाले में देखो ये 3 4 है, ये तो एलिमेंट हो गया, लेकिन इस एलिमेंट को भी इसने करली ब्रैकेट से कवर कर दिया, तो अब ये सेट बन गया। ये क्या बन गया? ये सेट बन गया। अगर ये केवल इतना लिखा होता तो एलिमेंट होता, लेकिन अब ये क्या हो गया? सेट हो गया। जैसे अगर मैं केवल 1 को लिख दूं तो ये एलिमेंट है, लेकिन अगर इसको ऐसे मैं करली ब्रैकेट में कर दूं तो ये सेट बन जाएगा। तो ऐसे 3 4 एक एलिमेंट था, लेकिन इसको करली ब्रैकेट में कर दिया तो ये क्या बन गया? सेट बन गया। और ये सेट जो होगा वो ए का क्या होगा? सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि 3 4 इसमें है, ये वाला एलिमेंट 3 4 जो है इसमें है, इसका मतलब कि ये सेट जो है ए का क्या है? सबसेट है। तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात करें, 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 सेट ए में है? बिल्कुल 1 सेट ए में है, तो ये भी करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला, क्या 1 सबसेट है ए का? बिल्कुल गलत है ये। अगर केवल 1 की बात कर रहा है तो ये ऐसा लिखा होना चाहिए, 1 एलिमेंट है, सबसेट दिखाने के लिए 1 को कुछ इस तरह से लिखा होना चाहिए था, इस तरह से करली ब्रैकेट में। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में देखो 1 2 5, क्या सेट ए का सबसेट होगा? तो देखो 1 2 एंड 5, तो 1 2 5 को लेकर एक सेट बनाया, तो क्या ये सेट ए का सबसेट है? बिल्कुल ए का सबसेट है, तो ये करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट देखो 1 2 5 एलिमेंट ए, है ना। अब यहां पर 1 2 5 को एलिमेंट दिखा दिया, जबकि ये एक सेट है। ये क्या है? एक सेट है, एलिमेंट नहीं है, एक सेट है। और सेट कभी बिलोंग नहीं करता, सेट सबसेट होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि 1 2 3 सबसेट ए, कैसे सबसेट हो जाएगा? 3 को अगर आप ले रहे हैं तो 4 को भी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साथ में लिखे गए हैं। जहां 3 जाएगा वहीं 4 जाएगा, है ना। जहां 3 जाएगा वहां 4 जाएगा, दोनों साथे साथे जाएंगे। तो 3 भी जाएगा जहां, वहां 4 भी जाएगा। इसका मतलब कि केवल 3 को आप नहीं ले सकते। ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी इनकरेक्ट है। 3 अगर है तो साथ में 4 भी होना चाहिए था। नेक्स्ट देखें, 5 बिलोंग्स टू ए, क्या इसमें 5 है? 5 नहीं है। 5 मतलब नल सेट होता है, इम्पटी सेट होता है, तो ये तो रॉन्ग है। क्या 5 सबसेट ए है? 5 क्या इस सेट का सबसेट होगा? तो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने जब सबसेट वाला लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि 5 जो होता है, इम्पटी सेट जो होता है, वो सबसेट होता है एवरी सेट का। कोई भी दुनिया का कोई सेट हो, उसका एक सबसेट क्या होता है? आपका इम्पटी सेट होता है। तो ये आपका करेक्ट है। यहां पर देखें लास्ट वाले को, तो यहां पर 5 भी है और ब्रैकेट के अंदर है, तो ये इम्पटी सेट नहीं है। ये क्या है? ये आपका इम्पटी सेट नहीं है। इम्पटी सेट का मतलब होता है या तो केवल 5 हो या फिर ऐसे हो, तो ये आपका सबसेट होता। ये सबसेट नहीं है, ये तो आपका एक ऐसा सेट बना दिया गया जिसके अंदर 5 एलिमेंट है ना। जैसे मैंने बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि इसमें और इसमें अंतर मैंने आपको समझाया था। मैंने कहा था कि ये आपका ऐसा बलून है जिसके अंदर हवा नहीं भरा गया है, और ये आपका ऐसा बलून है जिसके अंदर हवा भरा गया है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है। तो ये आपका सबसेट नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था कि कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। तो आप अपना आंसर जब दोगे ना, आंसर जब दोगे, अच्छा रीजन भी अगर देना हो आपको, अगर आपको रीजन भी देना हो कि भाई क्यों है, तो फर्स्ट वाला आप ले लोगे। फर्स्ट वाला पार्ट आपका इनकरेक्ट है। फिर फिफ्थ वाला इनकरेक्ट है। फिर फिफ्थ के बाद आपका सेवन्थ वाला इनकरेक्ट है। फिर आपका 8 नंबर, फिर आपका 9 नंबर, फिर आपका 11 नंबर। ये आपके रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि यही इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अगर आपको रीजन देना तो आप रीजन बहुत ही आराम से दे सकते थे। कह सकते थे ये 3 4, ये जो ए है 3 4 सबसेट ए लिखा है, तो आप बोल देंगे 3 4 नॉट सबसेट ए, बिकॉज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहां पर 3 4 जो है वो क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। यहां पर आप बोल दोगे करेक्ट है ना, क्योंकि एलिमेंट है। यहां पर भी बोल दोगे कि ये एलिमेंट था, इसका हमने सेट बना दिया तो ये सबसेट हो जाएगा, 1 एलिमेंट है। तो आप रीजन भी दे सकते हैं, रीजन देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 1 के लिए बात करेंगे, यहां पर देखो ये इनकरेक्ट था। क्यों करेक्ट था? इनकरेक्ट था क्यों? क्योंकि हमने कह दिया कि जो 3 4 है आपका, वो क्या है? वो एलिमेंट है, सेट नहीं है। तो बोल देंगे 3 4 जो है वो एलिमेंट है सेट ए का। 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। यहां पर देखें तो बोल देंगे कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, सबसेट नहीं है, ये क्या है? एलिमेंट है। यहां पर बोल देंगे 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ये सबसेट हो सकता है। ठीक है, ऐसे आप रीजन भी दे सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहां पर कुछ सेट आपको दिए गए हैं, इनके सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट बनाना मैंने आपको सिखाया था, समझाया था कि कैसे सबसेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके सेट्स हैं और आपको बनाना क्या है, आपको सबसेट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो पहले इसका सबसेट बना लेते हैं। इस सेट में केवल एक एलिमेंट है और वो ए है, ठीक है ना, केवल ए है। तो इसके कितने सबसेट होंगे, तो पहला सबसेट तो ए ही हो जाएगा, ए को लेकर बनाया। और दूसरा सबसेट क्या होगा, दुनिया का कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट तो इम्पटी सेट होगा ही, है ना, इम्पटी सेट होगा ही। तो चाहे ऐसे दिखा दो या फिर केवल ऐसे फाई लिख दो, ये भी यही होगा। तो इसके कुल कितने सबसेट हैं, इसके कुल 2 सबसेट होंगे। कितने होंगे भाई, 2 सबसेट होंगे। बात आई समझ में, एक तो ये वाला होगा और दूसरा इम्पटी वाला होगा। इसमें देखें तो एक तो बनेगा आपका ए, दूसरा बनेगा बी, तीसरा बनेगा ए बी और चौथा बन जाएगा आपका इम्पटी सबसेट। भाई एक तो ए को लेकर बनाया, दूसरा बी को लेकर बनाया, तीसरा ए बी को लेकर बनाया और चौथा इम्पटी तो रहेगा ही। तो इसमें कुल कितने बनेंगे भाई, 4 सबसेट्स बनेंगे। कितने बनेंगे, और तरीका भी मैंने बताया था निकालना। फार्मूला क्या होता है, सबसेट निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n। क्या होता है, 2 पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट लगा दो। अब जैसे इसमें एक एलिमेंट था तो n की जगह पर 1 रख दोगे तो 2 पावर 1 का मतलब क्या, 2। इसमें 2 एलिमेंट हैं, यहां पर n की जगह पर 2 रख दोगे तो 2 पावर 2 मतलब 4, है ना। नेक्स्ट में देखो इसका बनाते हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया और एक इम्पटी हो जाएगा। इसका तो मैंने कई बार एग्जाम्पल लेकर दिखाया था, है ना। तो कुल 8 बनेंगे क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 2 पावर 3 हो जाएगा, 8 सबसेट बनेंगे। और काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसके कुल कितने बनेंगे, इसके कुल 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है ना। ओके, लास्ट वाला सेट है ये फाई लिखा है। फाई मतलब क्या, इम्पटी, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। तो जब एलिमेंट ही नहीं तो किसको लेकर सबसेट बनाओगे, किसी को लेकर नहीं बनाओगे। तो इम्पटी सेट का एकमात्र सबसेट होगा कौन, इम्पटी, वही होगा। इसमें जब एलिमेंट ही नहीं है तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, केवल इसका एक ही सबसेट होगा और वो क्या होगा, इम्पटी होगा। या फिर इसको आप ऐसा भी दिखा सकते हो, जैसा मर्जी, चाहे फाइव लिखो चाहे ब्रैकेट बनाओ। तो इसके कितने होंगे, केवल ओनली 1 सबसेट, केवल एक सबसेट होगा, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको कुछ सेट दिए गए थे, आपको उनके सबसेट बनाने थे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए। पी ए मतलब क्या, पावर सेट ऑफ ए। एक आपको सेट दिया गया है, इसका पावर सेट आपको पी ए बताना है ना। पी ए नहीं बताना है, इसमें बताना है कि इसके कितने एलिमेंट होंगे, पी ए के पास कितने एलिमेंट होंगे, जबकि आपको सेट दिया गया है ए इक्वल टू 5। एक बार बताना मुझे, एक सेट दिया गया है ए इक्वल टू 5, तो बताओ इसके कितने सबसेट होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने पावर सेट के बारे में बताया था कि पावर सेट मतलब क्या होता है, जितने भी सबसेट बनते हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं उनका एक सेट बना लो, वही क्या होता है, पावर सेट होता है। तो पावर सेट में एलिमेंट निकालने का फार्मूला क्या है, वही फार्मूला है जिससे हम पता करते हैं कितने सबसेट बनेंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एन पी ए, है ना, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट है, इसका फार्मूला होता है 2 पावर n। वही होता है जो सबसेट निकालने का होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो कोई डाउट नहीं होगा, और नहीं देखा तो पहले देख लो, है ना। पावर सेट में कितने एलिमेंट है ये निकालने का फार्मूला है। अब सेट आपको दिया गया है 5, ये जो ए सेट दिया गया उसमें कितने एलिमेंट है, 5 का क्या मतलब है, 5 का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट आपका इम्पटी है ना। सेट आपका क्या है, इम्पटी है। तो अगर इम्पटी है तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 0 होगी, कोई एलिमेंट ही नहीं है भाई। कोई, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, इस सेट को आप चाहो तो ऐसा लिखो या फिर आप चाहो तो इसको ऐसा लिखोगे, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहां पर रख दो।
0 की वैल्यू, n की वैल्यू 0, तो 2 पावर 0 की वैल्यू क्या 1 है ना। तो आप कह दोगे इसका आंसर PA हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 1, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आपकी वो भी पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं, कोई और ज़रूरत हो तो भी बता सकते हैं। और आज की इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए।